अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सब लोग अपने अपने घरों में खुदा की पाक हिफाजत में होंगे। खुदा हम सभी को अपनी पाक हिफाजत में रखे और कभी भी कोई ऐसी परेशानी ना आए जिससे हम बहुत ज़्यादा दुख में, मुसीबत समझें या परेशानी में चले जाएं। ये मैं आज आपको जो वाक़या सुनाने लगी हूँ, ये पीछे 10 माह पीछे जाना पड़ेगा आपको, और इसको मैं आपको वन बाय वन करके एक ही दफ़ा में ये पूरी बात मैं आपको नहीं सुना सकती, क्योंकि इसको आप सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे पूरे ख़ानदान की छोटी सी लव स्टोरी आपको आज सुनाने लगी हूँ कि ये हम सबकी एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है। ज़िंदगी में आप कभी भी, मैंने सुना था कि मोहब्बत एक ही दफ़ा होती है, ऐसा नहीं होता। आप मोहब्बत जब तक ज़िंदा रहते हैं, अगर आप मोहब्बत नहीं करेंगे तो आप दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकते। आपको बार बार, हज़ार बार, पता नहीं कितनी बार मोहब्बत करनी पड़ती है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप वो मोहब्बत किससे करते हैं, क्यों करते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में 10 माह पहले 3 बच्चे आए। 3 बच्चे थे और उनकी माँ मर चुकी थी। 3 दिन से मुझे आवाज़ आ रही थी बच्चों के रोने की। तो मैंने 2-3 दफ़ा चेक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता चला ये आवाज़ कहाँ से आती है बच्चों की। तो मेरी बेटी ने बताया कि शायद जो साथ वाला घर है वो बंद पड़ा रहता है और उधर शायद बिल्ली ने कोई बच्चे दिए हुए। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा ही होगा, जब माँ आते लेट हो जाती है, कुछ चक्कर हो जाता है तो शायद फिर बच्चे रोने लगते हैं। लेकिन मुसलसल बच्चों की रोने की आवाज़ और ज़्यादा बढ़ गई। तो मेरी बेटी ने जाके देखा, ऊपर हमारी अपनी गैलरी में ही बिल्ली ने 3 बच्चे दिए हुए थे। तो मेरी बेटी उनको नीचे ले आई। गाहे बगाहे आपको सारी तस्वीरें भी मैं उनको दिखाऊंगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की बड़ी प्यारी सी लव स्टोरी है। लव स्टोरीज़ तो बहुत सारी होती हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे लव करते हैं, बहुत सारी लव स्टोरीज़ होती हैं आपके पास, लेकिन उन्हीं स्टोरीज़ में से एक स्टोरी ये भी है। और जो हमारे, जिनसे हमने बहुत बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। अभी भी मैं तमाम कैट्स को प्यार करती हूँ और उनको भी बहुत प्यार किया। तो मैं आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगी, उनकी बचपन की तस्वीरें भी दिखाऊंगी और सब बातें भी करेंगे उनके बारे में। तो वो जो बच्चे थे, जब मेरी बेटी उनको ले आई तो उन बच्चों को हमने जो है बहुत कोशिश की कि हम इनको, हमने जब देखा तो उन पे चूंटियाँ सारी चढ़ चुकी थी और काफ़ी उनका बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा। पता नहीं वो चूंटियाँ थी कि क्या था, मुझे नहीं पता, क्योंकि पूरा बचपन मेरा बिल्लियों के साथ ही गुजरा है। क्योंकि जो हमारा पुराना घर था उसमें हम लोग जब सोते उठते थे, वहाँ इतने दरवाजे, कुंडियाँ, खिड़कियाँ सब कुछ नहीं होता था। वो ज़रा थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ घर होते थे जो पुराने घर होते थे। जिन घरों में हम अब रहते हैं, लेटेस्ट जो बनते हैं, ये तो बहुत बड़े बंद बंद से घर होते हैं। हमने बहुत खुले खुले घर जो हिंदुओं के होते थे, हमने उनमें परवरिश पाई है। और वो घरों में कोई मतलब दरवाजे बंद करना और ये वो सारा कुछ नहीं होता था। हम सारे सो रहे होते थे तो सुबह उठते थे तो कैट्स भी हमारे साथ ही सोई होती थी, और वो हमारी कैट्स ही होती थी। सारा ज़माना वो घूम के आती थी, लेकिन वो होती हमारी थी। हम उनको बहुत प्यार करते थे। उनको कोई चोट लग जाती थी तो मेरे फादर उनको हल्दी लगाते थे और बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अभी मैं दूसरी साइड पे चली गई हूँ अपने बचपन की तरफ। अब मैं दोबारा से आती हूँ अपनी लव स्टोरी की तरफ। तो 3 बच्चे जब आए तो मेरी बेटी ने उनकी बाहर से वीडियो बनाई और लाके जब मुझे अंदर दिखाया तो मुझे बड़ी घिन आई। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, सारा उधर दूध गिर रहा है, सिरिंजों से मुंह में डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है ना, ऐसे कैसे होता है? माँ के बगैर हम कहाँ बच्चे पाल, आ जाएगी उनकी माँ 1-2 दिन में। ऐसे ही मेरी बेटी उठा के ले आई है नीचे। मेरी बेटी ने मुझे बड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती से कहा मम्मा इनको बात दे दो, इनको साफ़ सुथरा कर दो। तो मैंने उनको बच्चों को बात दिया, एक दफ़ा बात दिया, लेकिन सारी चूंटियाँ उनमें से निकली नहीं थी। पता नहीं कितने दिन से वो बच्चे जो थे बगैर अपनी माँ के बेचारे अकेले सरवाइव कर रहे थे। तो मैंने उनको सारा साफ, बहुत पतले पतले थे, बहुत पतले, बहुत कमज़ोर। खाना भी उनको शायद 2-3 दिन से नहीं मिला था,
क्योंकि माँ 110% की मर गई होगी, क्योंकि मैंने बिल्लियों को बचपन में बहुत सारी बिल्लियाँ देखी हैं, वो कभी अपने बच्चे नहीं छोड़ती। तो मैंने उनको एक दफ़ा बाद दिया, अभी भी नहीं चूटियाँ गई थी, फिर हमने दूसरे दिन बाद दिया, फिर बाद देते जाते थे, क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं उनको बार बार बाद दे देती थी, और फिर मेरी बेटी उनकी चूटियाँ निकालती रहती थी, जो भी करती थी। और आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चे हैं, हमने उनको सिरिंज से दूध पिलाना शुरू किया। और ज़रूर हमारे पास वो वीडियोस भी होंगी, मैं आपको 1 बाय 1 ये सारी स्टोरी, ये छोटी सी लव स्टोरी, ये मेरी जो छोटी सी लव स्टोरी है ना, ये आपको मैं एकदम से नहीं सुना सकती, क्योंकि ये 10 महीनों पे मुहित है। ये 10 महीनों का मोहब्बत का सिलसिला है जो मेरी ज़िंदगी में आया था। और इसकी यादें इतनी खूबसूरत हैं, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं कि मैं जब भी उनके बारे में सोचती हूँ या देखती हूँ, तो वो सारे जो वक्त गुजरा है उनके साथ, मोहब्बत से भरा दिल, और उनका खेलना, और उनका भागना, और मेरी तरफ देखना। और अब आपको शायद हंसी आए मेरी बात पे, और मुझे माँ समझना, क्योंकि मैं तो उनको अपने बच्चे ही समझती हूँ, अभी भी मेरे बच्चे ही हैं। और आज के लिए इतना ही, ये थी मेरी छोटी सी लव स्टोरी। और अगर आपको इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ इस पे आप कमेंट करना और मुझे बताना कि आपके पास भी कोई इसी तरह की लव स्टोरी है। और मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को बहुत प्यार किया, उनमें प्लांट्स हैं, उनमें कैट्स हैं, उनमें डॉग है, बहुत सारी चीज़ें, लॉट ऑफ। और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।